डिप्रेशन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। यानी अगर कोई इंसान डिप्रेस है तो उसकी सेक्सुअल हेल्थ इफेक्ट होती है, और अगर कोई किसी की सेक्सुअल हेल्थ जो है वो ख़राब है तो उसका डिप्रेशन पे जो है वो उसको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होना जाना। इसका मतलब ये है नीचे जाना, और नीचे जाने का मतलब ये है कि जो लोग डिप्रेशन को एक्सपीरियंस करते हैं, या जो लोग डिप्रेशन जिनको हो जाता है, जो इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं, इस मसले में चले जाते हैं, उनका मूड हमें नज़र आता है बहुत ज़्यादा उदासी उनको हुई होती है। वो ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा किनारा कशी करने के उसमें होते हैं, उनको लोगों में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, उनकी जिस्मानी सेहत जो है वो बड़ी डाउन होना शुरू हो जाती है, जैसे उनको भूख ख़त्म हो जाती है या नींद उनकी ख़राब हो जाती है, हर वक्त अपनी सोचों में जो है वो मगन रहना शुरू हो जाते हैं, लोगों के साथ ताल्लुक़ उनके ख़राब हो जाते हैं, भूख कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, वेट लोगों का कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, नींद कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि डिप्रेशन जो है इसका मतलब ये है कि नीचे जाना। डिप्रेशन सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट नहीं करता, यानी ये सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ जो है, जो ज़हनी सेहत है उसको सिर्फ इफ़ेक्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि ये उसके साथ-साथ हमारी जिस्मानी सेहत को भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है। जिस्मानी सेहत को इफ़ेक्ट किस तरह से करता है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो कि डिप्रेशन में से गुज़र रहे होते हैं, हमें नज़र आता है कि उनके अंदर उतनी जिस्मानी ताकत जो है वो नहीं होती। वो बहुत ही लेथार्जी और लो एनर्जी जो है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा और बड़ी कम हिम्मत जो है उनके अंदर जो है वो होती है। वो अक्सर इस बात का कहते भी हैं कि हिम्मत फ़ील नहीं होती, और ज़्यादातर टाइम क्योंकि वो लेटे रहते हैं, और इस वजह से उनकी वो जिस्मानी हालत जो है वो और भी ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, और जिस्मानी सेहत उनकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। फिर सिर्फ हमारी ज़हनी सेहत ही, जिस्मानी सेहत जो है डिप्रेशन से इफ़ेक्ट नहीं हो रही होती, उसके साथ-साथ हमारी जो सेक्सुअल हेल्थ है, यानी जो हमारी जिनसी हेल्थ है, उसको भी डिप्रेशन बहुत बुरी तरह जो इफ़ेक्ट कर रहा होता है। किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है? जैसे मैंने कहा कि इसमें डिप होता है, यानी डिप्रेशन, जो भी लोग डिप्रेशन में से गुज़र रहे होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में नीचे जा रहे होते हैं। उनका मूड जो है वो लो हो रहा होता है, एनर्जी लो हो रही होती है, लोगों के साथ मिलना-जुलना कम हो रहा होता है, और खाना-पीना कम या ज़्यादा हो रहा होता है, सोना कम या ज़्यादा हो रहा होता है, वज़न कम या ज़्यादा हो रहा होता है उनका। सो वो डिप्रेशन को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। इसी तरह से उनकी जो जिनसी ख्वाहिशात होती हैं, जो जिनसी ताकत होती है, जो जिनसी उनका ख्वाहिश होती है, या वो जो जिस तरह से उसमें प्लेज़र ले रहे होते हैं, वो भी उसी तरह से कम हो जाता है। यानी लोगों का दिल नहीं करता कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी में जाएँ, लोगों का दिल नहीं करता कि वो अपने पार्टनर के साथ इस ख़ास एक्टिविटी को जो है एन्जॉय करें, और उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि जब कोई भी इंसान जो है डिप्रेशन में से गुज़र रहा होता है, तो उसके नतीजे में इंसान के जिस्म में बहुत सारे केमिकल इम्बैलेंस जो हैं वो हो रहे होते हैं। उनमें से समटाइम्स कई दफ़ा ऐसा भी होता है, जो हमारे वो केमिकल्स जो कि हमारी खुशी का बायस बनते हैं, और इसके साथ-साथ जो है हमें हिम्मत देते हैं, सेक्सुअल एनर्जी हमारे अंदर पैदा करते हैं, वो केमिकल्स भी जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। जब वो केमिकल्स नीचे जाना शुरू हो जाते हैं, तो लोगों को सेक्स में मज़ा नहीं आता, उनका दिल नहीं करता, और उनको ख्वाहिश नहीं होती, और फिर वो, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन जो है एक बहुत मेजर जो है वो हार्मोन है सेक्सुअल एक्टिविटी का, और जब आपके जिस्म में टेस्टोस्टेरॉन की कमी हो जाती है, तो फिर ऑटोमेटिकली आप डिप्रेशन की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से आपके जिस्म में एक ऐसा हार्मोन खारिज होता है जो कि हैप्पी हार्मोन होता है, जिसको हम कहते हैं डोपामाइन। यानी वो केमिकल रिलीज़ होता है जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है, और आप एक पॉजिटिव और एक खुशी अपने जिस्म में, और एक प्लेज़र अपने जिस्म में और दिमाग में, दोनों में महसूस कर रहे होते हैं। सो इसलिए ये कहा जाता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी सिर्फ़ एक सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है, ये सिर्फ़ एक जिनसी कारकर्दगी नहीं है, ये बल्कि आपकी जिस्मानी सेहत और आपकी ज़हनी सेहत के लिए बहुत ही अहम एक्टिविटी है। वो लोग जो कि डिप्रेशन में से गुज़र रहे होते हैं, उनमें सेक्सुअल डिज़ायर बहुत कम होना शुरू हो जाती है। ये तो एक उसकी जो है वो हमें एक तरफ की पिक्चर जो हमें नज़र आ रही है कि वो लोग जो डिप्रेशन में से गुज़र रहे हैं, उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, उनको अपनी इस सेक्सुअल एक्टिविटी में मज़ा आना बंद हो जाता है। मगर दूसरी तरफ कुछ और लोग भी होते हैं, वो लोग जो कि किसी न किसी तरह से सेक्सुअल एक्टिविटी को परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे होते। मेबी पहली दफ़ा जब उन्होंने अपने पार्टनर के साथ इंटरैक्ट किया, तो हो सकता है कि उस वक़्त वो परफ़ॉर्म ना कर पा रहे हों, और सेक्सुअल एक्टिविटी जो है उनके लिए एक स्ट्रेस का जो है बायस बन गई, एक खौफ का जो है बायस बन गई, और जिसके नतीजे में जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो कर रहे थे, तो उसके नतीजे में क्योंकि वो बेहतर तौर पे परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे, उनके दिमाग में खौफ और डर जो है वो बैठ गया, और उसी खौफ और डर को लेके बैठ के वो प्रैक्टिस करते रहे। तो उस सूरत में वो डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको मायूसी हो जाती है कि वो बिल्कुल भी परफ़ॉर्म नहीं कर पा सकते, या वो अपने पार्टनर को सैटिस्फाई नहीं कर सकते। कल ही मेरे एक क्लाइंट की मुझे कॉल आई, तो उसने मुझे बहुत खूबसूरती से, जो भी मैं बात आपको बता रही हूँ, उन्होंने बताया कि मैं एक्चुअली शुरू में जो था वो एकदम से मुझे ये लगा कि मैं सेक्सुअली परफ़ॉर्म नहीं कर पा सकता, और इस चीज़ ने मुझे इतनी बुरी तरह हिट किया
کہ میں شاید نامرد ہو چکا ہوا ہوں یا میرے اندر وہ جو سیکشل پاورز ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں یا میں پرفارم نہیں کر پا سکتا، اور اس چیز نے میرے دماغ کو اتنی بری طرح ہائی جیک کیا کہ میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو گیا، میری بھوک ختم ہونا شروع ہو گئی، میری نیند خراب ہونا شروع ہو گیا، میری باڈی لاس جو ہے، باڈی کا ویٹ جو ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے میں ہر وقت مایوسی کا شکار رہتا تھا کہ اب میں نے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہونا، یعنی اس کو اپنی سیکشل پرفارمنس کی وجہ سے ڈپریشن ہو گیا، جس کی وجہ سے اب وہ دو چیزوں کو فیس کر رہا تھا، ایک تو اس کی سیکشل پرفارمنس جو ہے وہ ہوئی، اس کے اوپر اس کو ڈاؤٹس ہونا شروع ہو گئے اور وہ خراب ہو گئی، اور دوسری جو چیز اس کو آٹومیٹکلی ایک ذہنی مسئلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا جس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں ڈپریشن اور سیکشل ایکٹیویٹی کی، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ڈپریشن کی وجہ سے یا ڈپریشن کی دوائیاں کھانے کی وجہ سے جو ہے ان کی سیکشل ڈیزائر میں یا جنسی خواہش میں یا جنسی طاقت میں کمی آ جاتی ہے، اور اگر وہ بہت لمبے عرصے کے لیے دوائیوں کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دوائیاں ان کی سیکشل خواہشات کو بالکل اتنا کم کر دیتی ہیں کہ ان کا کبھی دل نہ کرے، جو کہ الٹیمیٹلی ان کی پور پرفارمنس یعنی سیکشل ایکٹیویٹی کو خراب کرتی ہیں اور ان کے پارٹنر کے ساتھ ان کے تعلق کو خراب کر رہی ہوتی ہیں۔ دوسری ایک جو چیز ہوتی ہے کہ یعنی اگر کسی کی سیکشل پرفارمنس خراب ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی اس کو ڈپریشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، اور بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ضرور یہ چیز دیکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی نہ کسی وجہ سے اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہوئے ہوئے ہیں یا پھر آپ کو سیکشل پرفارمنس کہیں نہ کہیں آپ کو پریشان کر رہی ہے، تو آپ اس چیز کو بہت سیریسلی لیتے ہوئے اپنے کسی بھی تھراپسٹ سے اس کے بارے میں ضرور بات کیجیے، بیکاز بہت سارے ایسے طریقہ علاج موجود ہیں جو کہ بغیر میڈیسن کے آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی سیکشل پرفارمنس جو ہے انکریز کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی آپ کی سیکشل پرفارمنس انکریز ہوتی ہے، آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے، آپ کی باڈی میں ہیپی ہارمونز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، تو آپ کا ڈپریشن بھی نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی انسان جو ہے ڈپریشن کا شکار ہوئے ہیں اور وہ دوائیوں کے اوپر ہیں، اگر وہ بائی فورس اپنے آپ کو سیکشل ایکٹیویٹی کی طرف فورس کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی 2-4 مرتبہ اس ایکٹیویٹی میں جانے کے بعد یا اپنے آپ کو دھکا لگانے کے بعد تیسری چوتھی مرتبہ انسان کی جسم میں وہ ہارمون وہ کیمیکلز جو ہیں وہ خود بخود ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ اس کو سیکشل ایکٹیویٹی کی طرف لے کے جانا شروع ہوتے ہیں، اور پھر ڈپریشن بھی زیادہ بہتر طور پہ جو ہے وہ مینیج ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکشل ایکٹیویٹی بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے۔ یعنی بہت سارے ذہنی عارضے اس طرح کے ہیں، بہت سارے ذہنی مسائل اس طرح کے ہیں جن میں سے ڈپریشن خاص طور پہ ایک ایسا ہے جس کی وجہ سے کسی بھی انسان کی سیکشل جو ہیلتھ ہے، جو جنسی صحت ہے، وہ بہت بری طرح متاثر ہو سکتی ہے، اور کچھ لوگوں کی جنسی صحت کے خراب ہونے کی وجہ سے ان کو ڈپریشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو اپنے اس مسئلے کو بہت سیریس لیتے ہوئے فوراً ہیلپ کی طرف، فوراً جو ہے اپنے علاج اور معالجے کی طرف، ڈسکشن کی طرف جائیے، تاکہ آپ کو ٹائملی جو ہے وہ علاج مل سکے، اس سے پہلے کی چیزیں بہت نیچے چلی جائیں اور پھر وہ بہت ٹائم میں اوپر آنے میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔